back dear students to another video. This is Samruddhi. I hope you all are good. चलिए हम स्टार्ट करते हैं रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.2. सो 1.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, ये हमने हमारे शॉर्ट्स में एक्सप्लेन कर दिया है. आप हमारी जो प्लेलिस्ट है रियल नंबर्स की उसमें जाके उसे एक बार रिवाइज कर सकते हैं. चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर. सो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है हमें प्रूफ दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल्स. अब इरेशनल प्रूफ करने में तो हम लोग एक्सपर्ट हो गए हैं. बहुत सारे क्वेश्चंस हमने पहले सॉल्व कर लिए हैं. तो चलिए अब एक और नया क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. तो हमें क्या प्रूफ करना है कि 1/√2 क्या है हमारा इरेशनल. अब 1/√2 को इरेशनल प्रूफ करने के लिए सबसे पहले मैं उसे क्या करूंगी, अज्यूम रैशनल नंबर अज्यूम करने के बाद में उसे हम सॉल्व करेंगे. अगर वो रैशनल नंबर की थ्योरी सेटिस्फाई नहीं करता है, 1/√2 को इरेशनल प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उसे रैशनल नंबर अज्यूम. सो अजम्पशन मेथड से हम इसे भी वैसे ही सॉल्व करेंगे. ठीक है. सो लेट अस अज्यूम दैट 1/√2 इज एन रैशनल नंबर. अगर 1/√2 रैशनल नंबर मैंने अज्यूम की हूं तो उसे मैं a/b के फॉर्म में लिख सकती हूँ, जहां पर मेरा b इज नॉट इक्वल टू 0 है. So we can express 1/√2 in the form of a upon b, where a and b are co-prime number and b is not equal to 0. सबसे important condition, b is not equal to 0. That is 1/√2 equals to क्या होगा, a upon b. रीअरेंजिंग करेंगे, b इधर चला जाएगा, a यहाँ पे आएगा और √2 ऊपर, यानी ये हो जाएगा √2. ऐसा लिख के दिखा दी तुमको, b upon a equal to √2. ठीक है. तो अपन लिखेंगे उसके बाद में √2 equals to b upon a. अब यहाँ पर सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, a और b हमारे क्या है, इंटीजर्स, सो b अपॉन a यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, एक रैशनल नंबर. और अगर b अपॉन a रैशनल नंबर है तो √2 भी रैशनल नंबर हो जाएगा. इन दोनों को हमने इक्वल प्रूफ किया है, LHS इक्वल्स टू RHS प्रूफ नहीं किया है, लेकिन बताए हैं कि √2 इक्वल्स टू b अपॉन a है, यानी कि ये रैशनल नंबर है तो ये भी रैशनल नंबर है. लेकिन √2 रैशनल नंबर है क्या अपना, नहीं. √2 क्या है हमारा, इरैशनल नंबर, ये हमने प्रूफ किया है. बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √2 इज इरैशनल नंबर. अगर ये इरैशनल नंबर है तो b/a भी इरैशनल नंबर रहना चाहिए. दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेस बिकॉज ऑफ अवर रॉन्ग अजम्पशन दैट कि 1/√2 इज रैशनल नंबर. यहाँ पे हमने रॉन्ग अजम्पशन लिए, इसके लिए यहाँ पे हमारी चीज उल्टी साबित हुई कि √2 क्या दिख रहा है हमें यहाँ पे, हमारा रैशनल नंबर, लेकिन √2 क्या है हमारा, इरैशनल नंबर. सो अगर √2 इरैशनल नंबर है आपका तो 1/√2 भी क्या होगा यहाँ पे हमारा, इरैशनल नंबर. सो वी कंक्लूड दैट 1/√2 इज इरैशनल. ओके, देखते हैं नेक्स्ट. अब यहाँ सेकंड सब क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है कि 7√5 क्या है हमारा, इरैशनल नंबर. सेम मेथड, सेम टेक्निक. Let us assume that 7√5 is an rational number. अगर 7√5 rational number है, so we can express 7√5 in the form of a/b, where a and b are co-prime numbers and b is not equal to 0. That is 7√5 equals to a upon b. On rearranging we get जो 7 multiplication में है equals to किधर जाके क्या हो जाएगा, denominator. √5 equals to a upon 7b. Since a and b are integers, so we get a upon 7b as a rational number. And so √5 will also be a rational number. And so √5 is also rational number. लेकिन √5 यहाँ पे rational number है क्या, नहीं. √5 है हमारा irrational number. ये चीज हमने ऑलरेडी प्रूव कर दिए हैं. दोनों चीजें आप इक्वल बोल रहे, तो ये अगर a/7 भी रैशनल है तो √5 भी आपका रैशनल रहना चाहिए, लेकिन वो रैशनल नंबर नहीं है. बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √5 इज इरैशनल. ये जो हमने प्रूव किए थे उस चीज को कॉन्ट्राडिक्ट्स कर रहा है, जो कि गलत बात है. सो दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √5 इज इरैशनल. This contradiction arises because of our wrong assumption that 7√5 is rational number. So we conclude that 7√5 is irrational number. Okay, next. थर्ड सब क्वेश्चन है हमारा, प्रूफ दैट 6 + √2 इज एन इरैशनल नंबर. देखिए इन सब क्वेश्चंस की थ्योरी सेम ही है. जो √2 वाले रहते हैं सिंपल के प्रूफ दैट √2, √5, √3, √7 इज एन इरैशनल नंबर, उनकी एक पर्टिकुलर थ्योरी है, उसमें आपको सिर्फ नंबर रिप्लेस करने के हैं. और ये जो बाद में आते हैं हमारे इरैशनल नंबर,
ऑपरेशन के साथ में मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, उनकी एक फिक्स थ्योरी है। आपको समझ गया, आपने डिस्टिंग्विश कर दिया, तो आप कोई भी एग्जांपल सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट अस अज्यूम दैट 6 + 2 √2 इज एन रैशनल नंबर। 6 + 2 √2 अगर रैशनल नंबर अज्यूम किया है, सो वी कैन एक्सप्रेस 6 + √2 इन द फॉर्म ऑफ a by b, where a and b are co-prime numbers and b is not equal to 0। सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन ये लिखनी पड़ेंगी अपने को, a and b are co-prime numbers and b is not equal to 0, that is 6 + 2 √2, 6 + √2 is equals to a upon b। on rearranging we get +6 है equal to किधर जाएंगे, क्या हो जाएगा बेटा, -6। so √2 equals to a upon b -6। b को उधर मल्टीप्लाई कर देंगे, a - 6b होल डिवाइडेड बाय b। अब यहाँ पर अगर मेरे a और b इंटीजर्स है तो a - 6b अपॉन b मुझे मिलेगा रैशनल नंबर। अगर a - 6b अपॉन b मेरा रैशनल नंबर है तो √2 भी मेरा रैशनल नंबर हो जाएगा। लेकिन √2 मेरा रैशनल नंबर है क्या, नहीं। But this contradicts the fact that √2 is irrational, and this contradiction arises because of our wrong assumption that 6 + √2 is rational। अगर √2 irrational है तो 6 + √2 भी आपका irrational रहेगा। So we conclude that 6 + √2 is irrational number। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस आपको इजी लगने लगेंगे। और ये आपको करना तो है ही अच्छे से, क्योंकि ये आता ही है पेपर में। या तो सिंपल रूट वाले आएंगे, √2, √3, √5, या तो विद ऑपरेशंस वाले आएंगे, ठीक है। तो आप प्लीज़ इस सब की अच्छे से प्रैक्टिस करिए, आ ही जाएंगे आपको। एवरीवन इज ब्रिलियंट, ब्रिलियंट हो गया था, एवरीवन इज ब्रिलियंट, ओके। I hope you guys understand this exercise. See you in the next video. Until then, bye bye and take care.